हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु, मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आप सब के लिए। आप सब खुश रहें, हैप्पी रहें, ब्लेस्ड रहें और आपके जो लव्ड वन हैं वो सेफ रहें, सिक्योर रहें यहाँ पे। ठीक है। तो आज हनुमान जयंती के दिवस पर देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश दे रहे हैं। हनुमान जी आपको किन बाधाओं से निकाल करके बाहर लेकर के जा रहे हैं। ठीक है। और क्या आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिससे अभी आप अवगत नहीं हैं, और क्या आने वाला चैप्टर आपकी लाइफ में खुशियां लेकर के आ रहा है। ठीक है। तो आज मैं सीधे कार्ड से ही देखती हूँ कि यूनिवर्स क्या आपको बता रहे हैं, हनुमान जी आपके लिए क्या मैसेज आज दे रहे हैं, क्या नई चीज से आज हनुमान जी आपको अवगत करा रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कुछ अच्छी खासी एक क्लोजिंग हो रही है। ठीक है। आपका एक नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट हो रही है। नए सिरे से यहाँ पर ऊर्जाएं काम कर रही हैं, और जिन चीज़ों पे आप लंबे समय से वर्क कर रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आपको बार बार यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। सबसे मेन यहाँ पर एनर्जी आपका काफ़ी ज़्यादा लो रहता था। आप सारा दिन लाइक मतलब ज़्यादा काम ना होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा थकान आपको फील रहती थी। बट अभी यहाँ पर जो एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपका एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। ठीक है। आपका एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है एंड यहाँ पर आप अपनी पूरी बॉडी की तरफ ध्यान दे रहे हो। अपनी पूरी बॉडी ग्लो की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। आप अपने शरीर से यहाँ पर प्यार करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि आप अगर यहाँ पे फीमेल है तो अभी आप सोच रही हैं कुछ अपनी पैम्परिंग करने के लिए, मैनिक्योर पेडिक्योर। ठीक है। आपको कुछ किसी भी प्रकार का कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना है यहाँ पे। ठीक है। तो आप उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यही आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ग्लो भी ऐड कर रही है। ठीक है। वाइब्रेशनल ग्लो आपकी लाइफ में यहाँ पे आ रहा है। एंड आप एक चीज़ देखोगे कि आप जब ऊर्जा अच्छी होती है आपकी, तब ही आप इन चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ हो सकती है ये। ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आप अपनी ग्रूमिंग पे देख सकते हैं। आप कुछ बड़ा डिसीजन लाइक हेयर्स के लिए हेयर ट्रांसप्लांट, या फिर कुछ अपने हेयर को किसी भी टाइप में ग्रो करना, या कुछ फैशन हेयर कट, किसी भी चीज़ पे आपका ध्यान जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट एक चीज़ दिख रही है। ठीक है। विच इज़ वेरी गुड थिंग, और ये काफ़ी लंबे समय से आप इग्नोर कर रहे थे अपने अंदर में, तो ये चीज़ हो रही है आपके साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो ये कार्ड देखते हैं क्यों निकला है, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं, जब एक चैप्टर बंद हो रहा है तो फिर अगला चैप्टर कहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ वैंड है, यहाँ पे कोई फीमेल ऊर्जा ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा तंग डिस्टर्ब रह सकते हैं। देन अगेन यहाँ पर आपको द फूल कार्ड दे दिया है। आप कुछ समय के लिए यहाँ पर तंग रहने वाले हैं। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक लंबे अच्छे खासे अरसे से आपने एक चैप्टर को यहाँ पे क्लोज किया। 20 से 25 साल का कोई साइकिल ऑलरेडी क्लोज करके आप उसको कंप्लीटली फिनिश करके, मतलब इस प्रकार से फिनिश किया कि वहां से अब आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है। आप अगले पड़ाव में यहाँ पर जा चुके हैं। अगले पड़ाव में आपने क्या देखा कि कोई ना कोई फिर से सामने आपकी ऊर्जा टिकी हुई है। देन उसके बाद सडनली यहाँ पे द फुल का कार्ड इस चीज को शो कर रहा है। डोंट वरी, सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और इस प्रकार से ही चलते रहना। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब होना काम की वजह से हो सकता है, या फिर बोझ ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है। टाइम रूटीन नहीं यहाँ पर सेट बैठ पा रहा है, तो कुछ चीज़ आपके लिए में अभी ये हो सकती है, रूटीन से कुछ प्रॉब्लम में आना आना हो सकता है। द लवर्स का कार्ड है। ठीक है। जस्टिस। ओके। लवर्स की लाइफ में जस्टिस आना। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। एंड द हाई प्रेस्टेस। ओके। यहाँ पे मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ एक बार में। द स्ट्रेंथ का कार्ड है। नाइस। जॉय। दो कार्ड एक साथ आ गए। ठीक है। ओके। बॉटम ऑफ डेक ऊर्जा है 5 ऑफ स्वॉर्ड। तो थोड़ा सा धोखे से बचना आपको यहाँ पे। ठीक है। आपकी जो बुनियादी अभी जो ऊर्जाएं चल रही हैं वो ऐसी हो सकती है कि आप एकदम से आपका जो ध्यान है ना वो कहीं ऐसी जगह पर डाइवर्ट हो सकता है कि आप सचेत ना रहें कि आपकी लाइफ में मतलब
कुछ नेगेटिव या फिर नेगेटिव लोग एकदम से आकर के कुछ पॉलिटिक्स ना कर दें आपकी लाइफ में। मतलब ओवरऑल क्या है कि आप एक अच्छे फेज की तरफ ध्यान में हैं, फोकस अपने अच्छे फेज की तरफ लगा रहे हैं, यहाँ पे हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आप लगा रहे हैं। हो सकता है कि इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हुए आपका ध्यान ऐसी जगह से हट जाए जहाँ से आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको खुशी में यहाँ पे होश नहीं खोना है। हो सम टाइम क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर अपने होश मतलब ऐसा हो जाता है कुछ टाइम के लिए कि लापरवाह से हो जाते हैं और फिर हमारी लाइफ में एकदम से कुछ बुरा हो जाता है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप अपना स्पिरिचुअल जो पाथ है वो छोड़कर, मतलब अपना जो मेडिटेशन हो गया आपका, ठीक है, आपका नाम जप हो गया है, आपका जो रूटीन का जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने इनर वर्क के लिए, अपने इनर सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए, वो चीज़ को नहीं छोड़ना है। जैसे ही आप वो चीज़ छोड़ते हो तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर फिर से हावी होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। द लवर्स का कार्ड है एंड देन जस्टिस है, तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। जस्टिस यहाँ पर आ रहा है, तो शनि देव जी और हनुमान जी मिलकर के आपकी लाइफ में यहाँ पे कोई नया जस्टिस आपको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, आई थिंक कंप्लीट कैमरे में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको अभी जो दोनों की ब्लेसिंग्स हैं, आपको हनुमान जी और शनि देव जी दोनों की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, रीडिंग तो मैंने सिर्फ आज हनुमान जयंती की उस पर ही निकाली है, बट यहाँ पे शनि देव जी भी साथ में आए हैं, तो वो यहाँ पे डबल आपके लिए कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, डबल खुशी यहाँ पर आपको मिल सकती है। जस्टिस बीच में, एक तरफ आपका प्यार है, एक तरफ आपका मनी है। ठीक है, जब लाइफ में दोनों चीज अच्छी हो जाए, आपका पैसा ठीक से बनना स्टार्ट हो जाए और आपकी लाइफ में आपका मनचाहा पार्टनर आपके साथ में हो, ठीक है, तो लाइफ बिल्कुल एक स्वर्ग जैसी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही चीजें आपके साथ हो रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही आपके लाइफ का पड़ाव यहाँ पे आ रहा है। एंड यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो कोई डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर काफी ज्यादा पीस को अटेन कर चुकी हैं, एक अपने ओहदे को अटेन कर चुकी हैं। ठीक है, दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ गई हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी चेयर पे बैठते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, बट सम टाइम हमें उस चेयर को छोड़ करके अपने पूरी उसमें दौरे पे निकलना पड़ता है। ठीक है, तो जो डिवाइन फेमिनाइन थी वो अपनी चेयर को छोड़ के कहीं एक महत्वपूर्ण काम के लिए निकली हुई थी। ठीक है, वो काम में उनका काफी ज्यादा जोर लगा है, बहुत सारी फाइट्स हुई हैं, बहुत सारे यहाँ पर लीगल बैटल हुए हैं। फिर 5D में आपके यहाँ पर काफी ज्यादा आपको फील हो सकता है कि आपकी बॉडी में थकान होना, ठीक है, आपका चेहरे का बिल्कुल ग्लो खत्म हो जाना एकदम से, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल यहाँ पर होना, आपका वेट गेन कर लेना या फिर एकदम से बहुत वेट कम हो जाना। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ही प्रूफ है कि कोई डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर 5D में यहाँ पर कुछ ना कुछ उनका फाइट चल रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया है। नेगेटिविटी से यहाँ पर बहुत काफ़ी एक लंबा अरसा हुआ है, फाइट चली है, तो वो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की बेसिकली जीत हुई है, बिकॉज यहाँ पे द स्ट्रेंथ का कार्ड है, डिवाइन फेमिनाइन एंड देन सेलिब्रेशन। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों को यहाँ पर जीत करके अपनी चेयर पे दोबारा से बैठी हैं और वो अपनी इस गद्दी की हकदार है, उस नॉलेज की हकदार है, उस स्पिरिचुअलिटी की हकदार है और बहुत पवित्र है ये, बहुत होलिस्टिक है, बहुत होली लेडी है ये। ठीक है, तो इनकी जो पवित्रता है, इनका जो स्पिरिचुअल जो इनका पावर्स है वो इतनी ज़्यादा सैक्रेड है कि इनको अब कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है, इस डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पर कोई भी मात नहीं दे सकता, चाहे कितनी भी क्वीन ऑफ वांड्स इनके सामने आ जाए। ठीक है, ये नहीं डरने वाली हैं और ना ही ये अपने रास्ते से हटने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज आपकी लाइफ में चलती रहेगी, छोटी मोटी जो पॉलिटिक्स अगेन वही है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक आपका 5 ऑफ सोर्ड निकला है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर चलती रहेगी। आपको बार बार छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जीज दिखते रहेंगे जहां पर आपको पता लगेगा कि कोई इंसान बार बार आपको हल्के हल्के से तंग कर रहा है। ठीक है, जैसे कुछ 15 मिनट के लिए आपका माइंड अपसेट कर दिया, कुछ 10 मिनट के लिए माइंड अपसेट कर दिया, आपका आधे घंटे के लिए माइंड अपसेट कर दिया, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है,
तो मतलब आपके जो एनिमी हैं, ठीक है, वो घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है, वर्किंग एरिया में, आपके ऑफिस में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, काम करते हैं, XYZ जगह पे, ठीक है। तो वहां पर ये चीज जरूर होती रहेगी आपके साथ में कि आपका हल्का हल्का माइंड यहाँ पर ब्रेक किया जाएगा, आपका आपका पीस को यहाँ पर ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या है, आप एक बिल्कुल शेर की तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपकी जो पोजीशन है वो एक जंगल वाले शेर की है कि आप एक बार दहाड़ोगे, जब आपकी दहाड़ होगी तो सारा जंगल चुप हो जाएगा। और जब शेर चुप बैठता है तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, वो नाचते रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, वो आएंगे, वो बिल से निकलेंगे, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, फिर भाग जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे, फिर घुस जाएंगे। बट लेकिन जिस दिन उन्होंने आपकी शेर वाली दहाड़ देखने को मिलेगी, वो उस दिन अपने बिल से परमानेंटली बाहर आना ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो बट ये अभी चलता रहेगा क्योंकि इस प्रकार की ऊर्जाएं हैं, अभी चलती ही रहेंगी ये ऊर्जाएं, ठीक है। बिकॉज आप अभी अपने पीस वाले मोड में आ चुके हैं और इन प्रकार की ऊर्जाओं को अभी आप इग्नोर करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अभी अपना यहाँ पर कुछ काम करना है, कुछ सीखना है या कुछ आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर जरूर करें। कोई हायर एजुकेशन यहाँ पर आप आपका मन हो सकता है कि आपको कुछ और भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, एडमिशन लेना है कहीं पे, ओके। और या फिर आपको कुछ बुक्स पढ़ने का मन हो रहा है, फिर आपने कुछ बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, कुछ रीड करना स्टार्ट किया है, कुछ नई वीडियोस को देखना स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप एक नॉलेज को यहाँ पर ग्रहण कर रहे हो और वो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज लग रहा है, ठीक है। तो और यही यही नॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे करके जा रहा है। बिकॉज ये आप इनकी जो दीवार देख सकते हो पीछे, यहाँ पे काफ़ी लाइक आपको अनार टाइप फ्रूट दिख सकता है, कुछ किसी को ग्रेप्स दिखाई देता है, किसी को नारियल यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो जो भी है, बट एक फ्रूटफुल टाइम की तरफ आप जा रहे हैं, आप अपने हिस्से के कर्मा के फल को यहाँ पर लेने के लिए जा रहे हो। यहाँ पे आपको दोनों पिलर्स दिखेंगे, एक वाइट एंड ब्लैक है, ठीक है, दोनों बैलेंस है। आपकी दोनों ऊर्जाएं यहाँ पर, जो आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दोनों ऊर्जाएं यहाँ पर बैलेंस है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। तो बखूबी रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेलिब्रेशन हो सकता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि आप जिस फील्ड में काम करने की कोशिश कर रहे हैं या जहाँ से जो आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं वहाँ से वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा उदास हो सकते हैं। बट डोंट वरी, आपको ये मेहनत करते रहना है। अगर आपको एक कप नहीं मिला है तो 3 कप आपके लिए रखे हैं यूनिवर्स ने, ठीक है। सॉरी, आपको जो कप आपको चाहिए थे वो नहीं मिला, बट यूनिवर्स आपको एक हाथ से अपना एक कप दे दिया है। और ये यूनिवर्स का जो एक कप है, आपके आपने 3 को लॉस किया ना, आपको ये नहीं मिला, आपको ये एक इनसे भारी पड़ेगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू है ना आपके लाइफ में से एक कप का, वो इतना ज़्यादा रहेगा कि आपको कभी भी इन 3 कप्स की रिक्वायरमेंट फील ही नहीं होने वाली है, ओके। तो यूनिवर्स की टाइमिंग पर, यूनिवर्स के ऊपर फेथ करना ही अभी आपके लिए सबसे बड़ा एक तोहफा होगा जो आप मतलब अपने अपने लिए अपने आप को दे सकते हैं। और यूनिवर्स से प्रे भी कर सकते हैं कि यूनिवर्स मेरे को इतनी पावर देना कि मैं आपके ऊपर इतना ज़्यादा फेथ कर सकूं कि मतलब कुछ भी चीज़ मेरे लिए असंभव ना हो यहाँ पे, ठीक है। एंड आपने कई बार ये चीज़ देखी भी होगी, सुनी भी होगी, पहली बार तो नहीं मैं बोल रही, मतलब आपने कहीं और भी सुनी होगी, ठीक है, कि जब आप बस में बैठते हो तो आप ड्राइवर के भरोसे बैठते हो, ठीक है, आपको 1% भी डाउट नहीं होता ड्राइवर पे, आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी बस में भाग करके बैठते हो, ठीक है। क्या आपके मन में ये होता है कि क्या ये बस वाला ठीक से ले जाएगा या कहीं एक्सीडेंट कर देगा, ऐसा? आप प्लेन में बैठते हैं, आप पायलट को डाउट करते हैं 1 सेकंड के लिए? नहीं, ठीक है। तो किसी भी सवारी में जब आप बैठते हैं, जब आप वहां पर डाउट नहीं करते हैं, तो जब आप एक जीवन रूपी इसमें आए हैं, यात्रा में आए हैं, और यहाँ पर भगवान आपके संचालक आपने बना रखे हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, तो यहाँ पर आप क्यों डाउट करते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर छोड़ के निश्चिंत होकर के बैठिए, ठीक है। जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जहां पर आपको घुटन फील हो रही है, वहां पर आप प्रे करिए, आप उनको बुलाइए, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आकर जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। और जवाब सबसे बड़ा क्या होता है, आपको जब तक शांति नहीं होगी, एक चीज याद रखना, जब तक आप अपने अंदर पीस को फील नहीं करते हैं, पीस आपके अंदर नहीं आती है, जब तक मामला गड़बड़ रहता है, ठीक है। बिकॉज आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, कि कहीं पर कोई भी चीज आपको अचीव कर लो, अभी देखो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनको क्या रहता है
कि इनका पार्टनर इनकी लाइफ में कब आएगा। पागलों की तरह वीडियोस देखते रहते हैं, पागलों की तरह कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। बट जब लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है, कुछ यूनियन होते हैं, फिजिकल रूप में यहाँ पे रहते भी हैं, तो कभी आप उनके कांटेक्ट में आओगे तो आपको बताएंगे कि लाइफ नॉर्मल है, ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो गया है, ठीक है। तो आप जहां पर हैं वहां पर भी आपको काम करना है और मिलने के बाद भी आपको काम करना है, ठीक है। तो ऐसे ही सबके लिए है कि आप इस यात्रा में आए हैं तो यहाँ पे इफ एंड बट्स तो चलता ही रहेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रस्ट दिखाना और आराम से बैठना, प्रे करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर आप किसी चीज की डिमांड कर सकते हैं तो वो है शांति, पीस चाहिए आपको लाइफ में। आपका मन इधर उधर ना भटके, ठीक है। आपको टेंशन ना हो, अनचाहे जो डर रहते हैं ना, जो भय रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो बॉडी से इरेडिकेट हो जाएं, फ्रीली फ्रीली रहो आप, ठीक है। तब जाकर के आपको फील होगा कि हाँ आपके चक्रास बैलेंस हो गए हैं, आप मेडिटेट ठीक से कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में फिर वो ऊर्जाएं आना स्टार्ट भी हो जाएंगी जिनको आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आपके वर्क करना है। एंड यहाँ पे विद इन 2 मंथ यहाँ पर कोई बाहर विदेश भी जा सकता है, विदेश से, या फिर आपसे कोई मिलने आ सकता है, ठीक है। तो या फिर आपको घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक है और आप यहाँ पर बीच पर अभी कुछ घूमना फिरना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कुछ हनुमान जी के मैसेज हैं आपके लिए, शनिदेव जी के मैसेज हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपका चेंजेस आ रहे हैं, पर्सनालिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, पिछला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, अगले चैप्टर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऊर्जाओं से फिर से भिड़त हो रही है, कोई बात नहीं, ये भी पार हो जाएगा, सब हो जाएगा। बट ये वाला साइकिल बहुत छोटा है जो अभी चल रहा है, ये इतना लंबा साइकिल नहीं है, क्योंकि एक मेजोरिटी जो लंबा साइकिल है ना, जो जो प्रारब्ध कर्मा में आपके ऐड था वो आप फिनिश कर चुके हैं यहाँ पे, ओके। तो आप धीरे धीरे करके छोटे छोटे साइकिल, इनसे आपको फाइट करना है, निकलते जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।